नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हम अप्रैल की क्रोनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, अप्रैल 2026 की, जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़े से इसमें ज़्यादा पेजेस थे तो मैंने सोचा कि हम 2 पार्ट में कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं आपको याद रहें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में। राजस्थान के राजस्व में कितनी वृद्धि देखी गई है? रेवेन्यू में 7.10% की लगभग वृद्धि देखी गई है भजनलाल सरकार के नेतृत्व में, और पिछले वर्ष की तुलना में हमने ये वृद्धि दर्ज की है ऑल ओवर। और परिवहन विभाग की अगर बात करें तो 9.51% का उछाल आया है। ग्रीन टैक्स से जो इनकम होती है उसमें भी वृद्धि हुई है। डीएलसी जो रेट है, डीएलसी रेट में सुधार के कारण स्टाम्प ड्यूटी से जो अर्जित रेवेन्यू है उसमें भी 16% की, 16.5% लगभग मान सकते हो, 16.34% की वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र की बात करें, माइनिंग सेक्टर की, तो 12% की वृद्धि हुई है। और आबकारी विभाग में लगभग 7.52% की वृद्धि हुई है। तो 7.10% ऑल ओवर याद रखना है, 9.51 आपको परिवहन में याद रखना है, डीएलसी रेट में 16.34% और खनन में आपको 12%, आबकारी में 7.52। ठीक है, ऑल ओवर 7.10 है और आबकारी में 7.52 है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी हनुमानगढ़ में। क्या है? हनुमानगढ़ में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था अपना, 8 मार्च को आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसमें क्या हुआ, हनुमानगढ़ में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था 8 मार्च को। ठीक है, तो 8 मार्च को जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो हनुमानगढ़ में भी कहाँ पर? तो हनुमानगढ़ की धान मंडी में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ की जो धान मंडी है यहाँ पर ये आयोजन जो है किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी अपने क्या है मुख्यमंत्री हैं भगतन लाल जी, इन्होंने 1008 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो भी विकास परियोजनाएं हैं उनको क्या किया है, यहाँ पे लोकार्पण किया है, मतलब स्टार्ट करने की बात की है। और प्रमुख पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है किसके लिए? लाडो प्रोत्साहन जो योजना है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो लाडो प्रोत्साहन जो पोर्टल है इसका भी शुभारंभ किया है। और लाभार्थी जो हैं इसके, उनको डीबीटी के माध्यम से जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, राशि भी हस्तांतरित की है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। डिजिटल पहल में देखें तो डिजिटल पहल में सातिन मार्गदर्शिका जो है उसका भी डिजिटली विमोचन किया है। पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान योजना के तहत जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया है हनुमानगढ़ के इस इंटरनेशनल वुमेंस डे वाले कार्यक्रम में। क्या क्या किया गया है? तो देखिए, एक तो लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है, साथिन मार्गदर्शिका भी डिजिटल विमोचन किया है, पन्नादाय में जो भी उत्कृष्ट काम करती हैं उन महिलाओं को पुरस्कृत किया है। इसके अलावा जो है विशेष पहचान ये रही कि जो भी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की जो निजी सुरक्षा का काम था वो पूरा का पूरा इस दिन महिला पुलिसकर्मियों ने ही संभाला था, महिला दिवस के दिन पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है कि खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में हमने क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फूड सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग है उसमें हमने, राजस्थान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो राजस्थान के जो खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय है इन्होंने 17 से 18 मार्च को क्या किया था? ओनली 2 दिन में, 17-18 जो मार्च है उनमें 2 दिन में ही क्या है, 48,000 से ज़्यादा जो है लोगों को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना क्या कर लिया है, नाम दर्ज करवा लिया है। तो ये हमें याद रखना है कि भाई फूड सिक्योरिटी में हमने क्या है 17-18 मार्च को जो है ये क्या जीता है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन जीता है। इस अभियान के तहत क्या है, तो इसमें जो है फूड सिक्योरिटी की डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभियान चलते जा रहे हैं उसमें देखो, शुद्ध आहार जो है मिलावट पर वार के तहत सुरक्षित और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करना। प्रतिभागी जो इसमें कौन थे? पार्टिसिपेंट हैं आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मी और जेल रसोई स्टाफ और स्ट्रीट फूड वेंडर। 4 कैटेगरी से यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट थे। आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मी, जेल रसोई स्टाफ है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। और एम क्या था? तो एम है खाद्य व्यवसाय जो है, फूड बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनको स्वच्छता के वैश्विक मानकों के लिए ट्रेनिंग देना इनका एम था। इसके अलावा जो है अगर प्रमाणन की बात करें, ऑथराइजेशन की, तो सभी जो प्रशिक्षित फूड हैंडलर्स हैं उनको जो है FSSAI के जो मानक हैं उनके अनुरूप ही क्या दिया गया है, डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और जो है इस उपलब्धि से नेशनल जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ना, SFSI, इसमें भी राजस्थान की स्थिति और क्या होगी, मजबूत होगी। तो ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट अपने पास है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 19 मार्च को क्या था अपना, इस बार राजस्थान दिवस था, क्षेत्र प्रतिपदा के दिन। ठीक है, पहले 30 मार्च को आता था, अभी से इसको चेंज कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 19 मार्च को क्षेत्र प्रतिपदा राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान जो है इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इस जन आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश जो है अपने राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड के लिए उनकी स्थानीय आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप क्या करना है, विकास का एक आदर्श मास्टर प्लान तैयार करना है। सिंपल सा ये है कि जो अपनी भी क्या है, राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायत है, शहरी वार्ड है, उनकी जो भी क्या है भाई लोकल नीड्स हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्या है मास्टर प्लान बनाने की बात यहाँ पे इसमें की गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, तो जो ये अभियान है
इसके तहत मुख्य बिंदु इसके हैं कि ये जो अभियान है ग्राम सभा वाला, ग्राम पंचायत वाला, तो इस अभियान में 19 मार्च से लेकर 15 मई तक, कितना 19 मार्च से 15 मई तक क्या होगा, ये संचालित होगा। जिसकी पहली ग्राम और वार्ड सभाएं जो है 20 मार्च को आयोजित की गई। कब की गई? फर्स्ट जो ग्राम और वार्ड सभा 20 मार्च को, ठीक है। 19 को स्टार्ट किया, नेक्स्ट दिन ही आयोजित कर ली गई ये वार्ड सभा। और राज्य के जो भी अपने अभी क्या हैं 41 जिले हैं, उनमें स्थानीय संसाधन जैसे खेती, खनिज, कला के आधार पर क्या होगा, वर्ष 2030, 35 और 47 क्या टारगेट है इनका, वर्ष 2030 है, से 35 है और 47 तक क्या है, ये लक्ष्यों के लिए विकास योजना बनाने की यहाँ पे बात की गई है। ये इनका मास्टर प्लान है कि भाई जो सारे अपने 41 जिले हैं उनमें जो भी लोकल क्या है रिसोर्सेज हैं, जैसे खेती है, कहीं पे खनिज अच्छा है, कहीं पे आर्ट के क्षेत्र में अच्छा है, तो उसके आधार पे इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है कि 2030 तक, 35 तक और 47 तक के अलग अलग टारगेट्स इन्होंने बनाए हैं, डेवलपमेंटल जो है योजनाएँ बनाई है। मुख्य फोकस इनका रहने वाला है कृषि प्रोसेसिंग यूनिट पे, बुनियादी ढांचा जैसे सड़क हो गई, अपनी बिजली हो गई, पानी हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन होगी, अपशिष्ट प्रबंधन जो है, इन सबको क्या दी जाएगी, यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और जन भागीदारी जो है यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। पहले स्थानीय नागरिकों के सुझाव को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। क्रियान्वयन जो है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। ग्रामीण में क्या होगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट करेगा। और शहर में कौन करेगा, तो शहर में स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इनका क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो ये जो है 19 मार्च को अपने क्षेत्र प्रतिपदा और अपना राजस्थान दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये स्टार्ट की है। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान जो है, इसको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। वैसे इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लायक फैक्ट नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जो 2030 है, 35 है और 47, ये अच्छे से याद रखना है कि भाई अल्प अवधि के लिए तो इनका टारगेट रहेगा 30, फिर थोड़ा सा मध्य के लिए अपन देखें, मिड के लिए तो 35 हो जाएगा, और दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अगर पूछ ले आपसे तो 2047 जो है ये इनके मास्टर प्लान में शामिल होगा। और जो ये शुभारंभ किया है ये फर्स्ट जो है, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर हुई है ये 20 मार्च को। तो ये 20 मार्च को भीलवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा ज़िले के कहाँ, स्वरूपगंज में, भीलवाड़ा ज़िले के स्वरूपगंज में क्या है, ये 20 मार्च को पहली ग्राम सभा जो है आयोजित की गई है। तो यहाँ से और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये जो है 19 मार्च से 15 मई तक। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। प्रधानमंत्री जो है सुरक्षित मातृत्व अभियान राज्य स्तर पर पुरस्कार वितरण। प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृत्व अभियान है, इसके लिए जो है अपने को राज्य स्तर पे क्या मिला है, पुरस्कार वितरण किए हैं, ठीक है। तो जो अपनी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसमें गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध करने के लिए करवाने वाले जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं और जो चिकित्सा संस्थान हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है और डॉक्टर्स जो हैं, उनको 19 मार्च को अपने राजस्थान दिवस के दिन क्या किया गया है, राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर पुरस्कृत किया गया है। इनका एम क्या है भाई, इसका एम क्या है, तो एम ये है कि जो मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, MMR है, उसको क्या करना है, कम करना है। और जो संस्थागत प्रसव है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। मातृ मृत्यु दर तो क्या है, कम करना है। और जो संस्थागत प्रसव है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, उनको क्या करना है, यहाँ पे बढ़ावा देना है। इसके लिए जो ये अपना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है ऐसे डॉक्टर्स और जो इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनको क्या दिया गया है, राज्य स्तर पर हमने सम्मान दिया है 19 मार्च के दिन, ठीक है। तो 19 मार्च की हम यहाँ पे बात करते हैं ये। तो इसमें देखो पुरस्कार वितरण किसने किया है, तो राज्य जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, संस्थान है सीफू, और ये कहाँ पे है, जयपुर में। तो जयपुर में आयोजित समारोह में अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM डॉक्टर T शुभमंगला ने क्या दिया, ये पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। समारोह तो आयोजन कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। और पुरस्कार देने वाला कौन है, तो ये है NHM डॉक्टर अतिरिक्त मिशन जो है NHM, इसके क्या है, डॉक्टर T शुभमंगला ने क्या है ये पुरस्कार दिए हैं, ओके। अब इसमें देखते हैं अपन, तो दो कैटेगरीज़ में अपन इनको देख सकते हैं। एक तो राजकीय जो है चिकित्सा संस्थान है, मतलब गवर्नमेंट जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनकी कैटेगरी, दूसरी प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं, निजी चिकित्सक प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं, उनकी पर्सनल कैटेगरीज़ में भी अपन इनको देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले राजकीय जो अपने गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर किसका है, भीनमाल की जो अपनी CHC है उसका, ठीक है। भीनमाल में जो CHC है वहाँ से इनका क्या है, फर्स्ट स्थान है। और भीनमाल में भी जालोर जिला हो गया, ठीक है। और द्वितीय स्थान है सेकंड सुमेरपुर CHC का, जो कि पाली जिले में है। और थर्ड स्थान है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड़ता नागौर का, ठीक है। तो भीनमाल, सुमेरपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड़ता, ये तो गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पुरस्कार जीते हैं। अब बात करें निजी चिकित्सकों की पर्सनल कैटेगरी में, ठीक है। तो प्रसवपूर्व जांच में इनको मिला है ये उत्कृष्टता पुरस्कार। तीनों ही जो डॉक्टर हैं वो हैं कोटा की, ठीक है। कहाँ की है, कोटा की हैं। और जो है ये
तीनों ही फीमेल हैं। पहली बात ये हो गई अपन को। तो ये ऐसा हो तो कोई ऑप्शन दे कि अगर कोई मेल डॉक्टर का नाम दे और आपको इस कैटेगरी में पूछे तो वो रॉन्ग करना है। कोटा के अलावा दूसरा जिला दे दे तो भी रॉन्ग करना है। अब चलिए इनका नाम भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे इनका क्या है। तो फर्स्ट पोजीशन है इसमें डॉक्टर रंजना गुप्ता की, सेकंड है प्रियंका माहेश्वरी जी की और थर्ड है निधि बंसल जी की। ठीक है, रंजना गुप्ता है, प्रियंका माहेश्वरी है, निधि बंसल है, तीनों ही कोटा की हैं। ठीक है, तो कोटा में इनको ये पुरस्कार मिला है। किसमें? निजी चिकित्सकों की पर्सनल कैटेगरी में और जो प्रसव पूर्व जांच में उत्कृष्टता के लिए मिला है इनको, है ना। फिर देखते हैं जिलों की श्रेणी में, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन देखते हैं। अब अधिकतम जो है गर्भवती महिलाओं, गर्भवती लाभार्थियों को सेवाएं और PMSMA, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित जो ये अभियान है अपना, इसके तहत क्या है अपन ने उच्च प्राथमिकता वाले जिले बांट दिए और गैर उच्च प्राथमिकता वाले। ठीक है, 2 कैटेगरी याद रखनी पड़ेगी कि उच्च प्राथमिकता वाले जिले में किसको मिला है और गैर उच्च प्राथमिक में किसको पुरस्कार यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, तो उच्च प्राथमिकता में बात करें तो हमें फर्स्ट स्थान मिला है उदयपुर को, सेकंड मिला है राजसमंद को और थर्ड मिला है बूंदी को। ठीक है, तो इसको आप URB से याद कर सकते हो। ठीक है, URB में अपन को क्या है, उच्च प्राथमिकता वाला पुरस्कार मिला है। गैर उच्च प्राथमिकता वाले ज़िले में देखें तो जयपुर है, फिर बीकानेर है, देन कोटा है। ठीक है, तो जयपुर, बीकानेर और कोटा, तो इस तरह से आप दोनों को याद कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बूंदी में और इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पे इसको BK लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी BK और यहाँ पे K, तो K से तो कोटा हो जाएगा, BK से बीकानेर और J से अपने जयपुर। ठीक है, तो ये 1-2 बार ऐसे कोडिंग में आप अपने हिसाब से भी लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा और आपका क्वेश्चन ऑप्शन देख के ठीक हो जाएगा। अब विशेष योगदान में देखें तो डेवलपमेंटल पार्टनर जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा? डेवलपमेंटल जो पार्टनर संस्थान है जपाइगो, कौन सा है? जपाइगो की स्टेट टीम जो है उनका भी यहाँ पे क्या मिला है, विशेष योगदान रहा है। पिंक पखवाड़ा अभियान और SCM इंजेक्शन की उपलब्धता में इनका विशेष योगदान रहा है। किसका? जपाइगो इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी 25वां जो है कला मेला। 25वां कला मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 17 से 21 मार्च को। कब? 17 से 21 मार्च को किया गया है। कौन से नंबर का है? तो 25वां है। ठीक है, 25वां जो है अपना आर्ट फेस्टिवल कला मेला जो है यहाँ पे आयोजित किया है 17 से 21 मार्च को। और जो राजस्थान ललित कला अकादमी है उनके द्वारा आयोजित कराया जाता है ये। ठीक है, कला मेला। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन करने वाली है अपनी डिप्टी CM दिया कुमारी जी। किसने किया है? डिप्टी CM दिया कुमारी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसमें 400 से ज़्यादा जो है युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आए थे। और मुख्य आकर्षण यहाँ का क्या रहा? तो मुख्य आकर्षण इस मेले का रहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, इस विषय पर आधारित लाइव पेंटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। ठीक है, तो इसमें क्या किया है इन्होंने, जो 25वां कला मेला है इसमें दिया कुमारी जी ने उद्घाटन किया। 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे भाग लिया है। और जो है इसका विषय क्या था, सेंट्रल जो विषय था, इसका थीम था वो क्या था? राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। इस विषय पे आपको जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको लाइव पेंटिंग बनानी थी और चित्रकला भी बनानी थी। ठीक है, और प्रतियोगिता का परिणाम भी आ गया है भाई। तो इसमें देखो कौन कौन जीता है। तो 19 मार्च को जो आयोजित चित्रकला स्पर्धा है इसमें कृष्णकांत टोंगरिया, क्या नाम है? कृष्णकांत टोंगरिया जी फर्स्ट आए हैं। फिर नंदिनी सुतार सेकंड है और मोहित सैनी थर्ड है। वापस देखते हैं, कृष्णकांत जी तो क्या है? फर्स्ट हैं और नंदिनी जो है वो सेकंड है। थर्ड कौन है? मोहित सैनी है। किसमें? अपना कला जो मेला है 25वां कला मेला, उसमें भी चित्रकारी वाली जो कंपटीशन था चित्रकला वाला, उसके अंदर इनको क्या मिला है? ये पुरस्कार दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में है कृष्णकांत जी, थर्ड में है सेकंड में है नंदिनी सुतार, थर्ड पे है मोहित सैनी जी। ओके, अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान दिवस जो है 2026 नई परंपरा और सांस्कृतिक वैभव जो है ये अपन ने मनाया है 19 मार्च को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरे उत्साह के साथ मनाया है। पहले ये 30 मार्च को मनाया जाता था, अब अपन को इसको भाई 19 मार्च को इस बार मनाया है। अब 19 मार्च को इस बार है, लेकिन अब जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब जो भी है ये फिक्स डेट को ना होकर क्या होगा, अब अपने इस अकॉर्डिंग मनाया जाएगा। तो ये अपन को याद रखना है। तो जो है अपना हिंदू नववर्ष है भारतीय संवत, उसके अनुसार ये आयोजित किया जाएगा। 14 से 19 मार्च तक चले इस 6 दिवसीय समारोह में प्रदेश की गौरवशाली विरासत, विकास के संकल्पों का कई प्रदर्शन किया गया, कई जो है कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिसे देखिए कि समारोह के दौरान स्वच्छता सप्ताह जो है, स्वच्छता सप्ताह 14 मार्च को क्या किया गया? आयोजित किया गया। स्वच्छता सप्ताह जो है 14 मार्च को आयोजित किया गया। और कहाँ पर? तो 14 मार्च को ये किया गया है अल्बर्ट हॉल में। ठीक है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में इसका आयोजन किया गया है 14 मार्च को। अपने CM जो है उन्होंने ही शुभारंभ किया था। फिर देखें विकसित राजस्थान रन और डिजिटल क्विज, ये अपने
15 मार्च को आयोजित किया गया है। और इसका जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसका जो विकसित राजस्थान रन है, इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है ये हमने स्टार्ट किया कहाँ से, अमर जवान ज्योति जो है जयपुर में। ठीक है, अमर जवान ज्योति जयपुर जो है, यहाँ से हमने इसका आयोजन किया विकसित राजस्थान रन का। फ्लैग ऑफ यहाँ पे वही किसने किया है, मुख्यमंत्री जी ने। 50,000 लगभग युवाओं ने यहाँ पे भाग लिया था। कितने, 50,000 लगभग जो है यहाँ पे युवाओं ने भाग लिया था। फिर जयपुर में जो है अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मेला प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया। और जो है ये डिजिटल क्विज भी इस टाइम पे 15 मार्च को आयोजित की गई है, जिसमें क्या है, राजस्थान को जाने, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, राजस्थान को जाने। ये डिजिटल क्विज जो है इसका भी यहाँ पे क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और इसका जो है तैयार किसने किया था इसको, तो इसको तैयार करने वाले थे अपने, एक तो DOIT डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग। ठीक है, और दूसरा RKCL मतलब राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों की मदद से जो है ये राजस्थान को जाने डिजिटल क्विज जो है ये हमने 15 मार्च को आयोजित की है, तो ये याद रखना है। फिर देखें, जनजातीय गौरव दिवस 16 मार्च को मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस जो है 16 मार्च को मनाया गया। और कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है, तो इसका शुभारंभ हुआ है जनजातीय वाले का अपने बेणेश्वर जो धाम है डूंगरपुर से। ठीक है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो भजन लाल शर्मा ने अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सिरोही के लगभग 1902 करोड़ के 326 विकास कार्यों का यहाँ पे लोकार्पण वगैरह किया है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं युवा शक्ति दिवस। युवा शक्ति दिवस जो है ये 17 मार्च को मनाया गया। राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च को मनाया गया। इसका शुभारंभ किया गया है टैगोर स्कूल जयपुर से। ठीक है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल और मानसरोवर जयपुर से। ठीक है, तो ये याद रखना है युवा शक्ति वाला अपन को। फिर लास्ट है किसान पशुपालक समृद्धि दिवस 18 मार्च को। क्या किया गया है, किसान पशुपालक समृद्धि दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। ये हमें इतना यहाँ पे सारा याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल में जो पद्मश्री जिनको मिला हुआ है, अनवर खान मांगण्याकार, तगाराम भील, इनने क्या दी थी, अपनी लोक प्रस्तुति दी थी। और वहीं जवाहर कला केंद्र में जो है NSD के 100 कलाकारों द्वारा पौराणिक नाटक समुद्र मंथन का भी क्या किया गया था, समुद्र मंथन का भी यहाँ पे क्या किया गया था, मंचन किया गया था। तो ये अपन को याद रखना है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। जो अल्बर्ट हॉल है, अल्बर्ट हॉल में क्या हुआ, जो अनवर खान है और तगाराम भील, इन्होंने प्रस्तुति दी। और NSD जो है जवाहर कला केंद्र में NSD के 100 कलाकारों ने क्या किया है, समुद्र मंथन नामक पौराणिक नाटक का मंचन किया है। परिवहन में विस्तार के लिए भजन लाल शर्मा जी ने जो रोडवेज है अपनी, तो रोडवेज बेड़े को मजबूती देते हुए 207 जो है नई बस, कितनी, 207 जो नई बस हैं उनको यहाँ पे हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, रवाना कर दिया उनको। तो उसमें अपन से पूछ सकते हैं 207 बस में से कितनी ब्लू लाइन है, कितनी स्टार लाइन है, कितनी AC है। तो ब्लू लाइन तो है 100, ठीक है, और AC वाली है 28। और 100 और 28 को आप 128 है, तो 207 में से घटाओगे तो ये 79 आ जाएगा। डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो ब्लू लाइन 100 है, फिर उससे कम स्टार लाइन है 79, और फिर जो है AC वाली है 28। ठीक है, तो लास्ट में देखो 0 है, या फिर 10 मान लो, फिर 9 मान लो, फिर 8 मान लो। तो ऐसे ऑप्शन देख के भी थोड़ा सा आप कर सकते हो। और जो ऐतिहासिक प्रदर्शनी में बात करें तो हवा महल स्मारक में पुरातत्व विभाग के द्वारा राजस्थान की प्राचीन मुद्रा और सिक्कों की भी 3 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी। राज्य स्तरीय जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, तो जालोर में हुआ था। राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पे हुआ था, जालोर में हुआ था। यहाँ पे जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए संवाद और DBT हस्तांतरण किया गया। तो ये सारी बात जो है अपनी किससे रिलेटेड थी, राजस्थान दिवस पे जो 6 दिन का कार्यक्रम चला था, 6 दिन का कार्यक्रम चला था 14 से 19 मार्च तक। ये सारी बात इससे रिलेटेड है। तो वापस से एक बार देख सकते हो चाहो तो, कि जो स्वच्छता सप्ताह है ये 14 मार्च से चलाया गया, कहाँ से, अल्बर्ट हॉल जयपुर से। फिर विकसित राजस्थान रन जो है ये भी जयपुर से, अमर जवान ज्योति से। डिजिटल क्विज जो है राजस्थान को जाने, ये DOIT और RKCL की हेल्प से चलाई गई 15 मार्च को। और जनजाति गौरव दिवस बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से 16 मार्च को। युवा शक्ति दिवस जो है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर जयपुर से। किसान पशुपालक समृद्धि दिवस 18 मार्च को ये भी चलाया गया है। और जो पौराणिक नाटक है समुद्र मंथन, उसका मंचन जो है जवाहर कला केंद्र में हुआ। और अल्बर्ट हॉल में जो है अनवर खान और तगाराम भील ने प्रस्तुति दी। 207 नई ब्लू लाइन नई बसों को क्या दिया, झंडी दिखाई। और 100 तो यहाँ पे ब्लू लाइन थी, स्टार लाइन 79 थी, और AC वाली बस 28 थी। ये अपन को याद रखना है। अब नेक्स्ट अपनी जो है यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान दिवस है पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, जिसे अब वर्ष 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, ठीक है। और जो राजस्थान का एकीकरण है वो 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो इसको आप याद रखते होंगे JJJB से। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन रियासतों के विलय से हमने क्या बनाया था, बृहत्तर राजस्थान संघ बना था, जिसकी स्मृति में हम ये 30 मार्च को क्या मनाते थे, राजस्थान दिवस, जिसको अब क्या कर दिया गया है, इन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का कहा है। और स्थापना दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के अंतिम विलय के साथ वर्तमान राजस्थान का स्वरूप पूर्ण हुआ, जिसे हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राजस्थान दिवस अलग है ना, 1 नवंबर है, और 30 मार्च जो है ये अपना क्या है, राजस्थान दिवस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये अपने जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में मनाया गया है राजस्थान वन दिवस। और कब आता है वन दिवस, तो 21 मार्च को आता है, ठीक है। 21 मार्च को अपने वन दिवस जो है ये आता है, इसके टाइम पे ये अपन को ध्यान रखना है। अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस समारोह है, इसका आयोजन अपन ने RIC जयपुर में करवा लिया है। और वन और अर्थव्यवस्था क्या थी, इसकी थीम थी। तो थीम हमको याद रखनी है कि थीम क्या है इसकी, वन और अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। पहला तो ये, तो 21 मार्च को। थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी वन और अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसके अलावा पूछे कि आयोजक कौन था, तो आयोजक कौन रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन रहेगा, वन और पर्यावरण मंत्रालय रहेगा, ठीक है। वन और पर्यावरण मंत्रालय रहेगा राजस्थान का, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे इसका आयोजन करवाया गया। राज्य स्तरीय अपन ने देख ही लिया, RIC जयपुर में हमने आयोजन करवाया है। और जो है यहाँ पे जो ये थीम है वन और अर्थव्यवस्था, इसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने वनीकरण को टेक्निक और रोजगार से जोड़ने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। सुरक्षा और रेस्क्यू की बात करें तो वन्य जीवों के बचाव के लिए 5 आधुनिक रेस्क्यू वाहन, कितने, 5 आधुनिक जो है रेस्क्यू वाहन। और निगरानी के बचाव के लिए तो कितने, 5। और निगरानी के लिए 460 जो मोटरसाइकिलें ये भी रवाना की है। क्या किया इन्होंने, 460 जो है मोटरसाइकिलें यहाँ पे रवाना कर दी हैं। और 5 जो है मॉडर्न रेस्क्यू वाहन यहाँ पे रवाना कर दिए। अटल वन जो है जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर भूमि में इसका वर्चुअल उद्घाटन भी कर दिया है। अटल वन जो है ये पूछेगा तो आप बताएंगे कहाँ है, जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर भूमि में इसका अभी क्या कर दिया गया है, उद्घाटन भी कर दिया गया है वर्चुअली, ओके। अब देखिए, डिजिटल नवाचार के लिए, वन प्रबंधन के लिए तो क्या है ये, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो DG1 क्या है, DG1 प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल POC3 और POC4 क्या है, वन प्रबंधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए DG1 प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल POC3 और 4 जो है ये लॉन्च किया। और राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की नई पारदर्शी वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च की है। तो क्या क्या इन्होंने किया है देखिए वापस से, तो वन प्रबंधन के लिए DG1 प्लेटफॉर्म के तहत POC3 POC4, और जो है राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIIA जो है ये एक वेबसाइट भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात जो है सुजस में लिखी हुई है, तो इन्होंने भी सेम वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें क्रोनोलॉजी पे आराम से विश्वास कर सकते हो। सेम जो पैराग्राफ है उसकी कटिंग ही यहाँ पे इन्होंने अपने उसमें लिख दी है, ठीक है। एक दो चीज़ें नहीं है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले यह देख लेते हैं, प्रे बेस्ड जो है ऑगमेंटेशन सेंटर, तो ये जो है 30 करोड़ की लागत से कहाँ कहाँ पे बनाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कोटा में, बारा में, पाली में, सिरोही, चूरू, ठीक है। कहाँ कहाँ पे देखिए, तो वापस से देखते हैं, कोटा हो गया, बारा हो गया, पाली, सिरोही, चूरू, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रे बेस्ड ऑगमेंटेशन सेंटर जो है ये इन्होंने बनाने की बात की है। इसके अलावा जो है MTHR मुकुंदरा और अजमेर, इनके प्रोटेक्टेड एरिया में क्या है, 20 प्रे बेस्ड ऑगमेंटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। तो सेम टू सेम यही लाइन लिखी हुई थी वहाँ पर भी, वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारा, पाली, ठीक है। कोटा, बारा, फिर पाली, सिरोही, चूरू, ये अपन को एक साथ याद रखने हैं, कोटा, बारा एक साथ याद रखना। फिर MHTR जो है मुकुंदरा और अजमेर के प्रोटेक्टेड एरिया में 20 प्रे सेंटर बनाने हैं अपन को, इनका भी उद्घाटन किया गया, बना दिए हैं मतलब उद्घाटन कर चुके हैं। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए देखें तो राजीविका के साथ इन्होंने क्या किया, समझौता किया है, क्या किया है, राजीविका के साथ समझौता किया है। कार्बन क्रेडिट में देखें तो DG1 के माध्यम से अब राजस्थान कार्बन क्रेडिट में भी अग्रणी भूमिका हम निभा सकेंगे। इसके अलावा जो है एक दो चीज़ और लिखी हुई है तो वो भी बता देती हूँ मैं आपको, अगर पूछ ले तो। साथ में इन्होंने जो है 6 वन चौकी, कितनी, 6 तो वन चौकी प्लस 2 बैरक प्लस एक क्या है, एक क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, वन अधिकारी ऑफिस लिख देती हूँ, ठीक है, ऑफिस, प्लस 7 नई नर्सरी, इनका भी क्या किया है, लोकार्पण किया है।
तो ये वापस से देखते हैं, 6 तो वन चौकी है, कितनी है, 6 वन चौकी है, 2 बैरक है, एक जो है रीजनल क्या है अधिकारी जी का ऑफिस है, 7 नई नर्सरी जो है इनका भी लोकार्पण इन्होंने कर दिया है। ओके, ये सब काम जो है इन्होंने किया है। तो डीजी वैन अपन ने देख लिया, ये डीजी वैन है, डीजी 1 लिख दिया था तो डीजी वैन है ना, डीजी वैन जो है इसको यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। और हमने राजीविका के साथ भी इन्होंने क्या किया है, अपना MOU किया है, जिससे क्या होगा, महिलाओं को रोजगार वगैरह मिलेगा, यहाँ पे उनको स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और 30 हेक्टेयर में हमने क्या किया, 30 हेक्टेयर भूमि में हमने ये जयपुर के शाहपुरा में अटल वन का भी उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, और 5 तो वाहन और 460 मोटरसाइकिल रवाना की है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो आपको याद रखना है 21 मार्च को। कहाँ पे मनाया गया है, तो RIC जयपुर में मनाया गया। किसने आयोजन किया, तो वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है राजस्थान का, उन्होंने थीम क्या थी, वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी, ये इनकी थीम थी। तो स्टेट लेवल पे इसका आयोजन अपना इस तरह से किया गया है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौता। तो राजस्थान के जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC के मध्य जल संसाधनों को लेकर वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु एक समझौता किया गया है। तो राजस्थान और जो ऑस्ट्रेलिया है उनके बीच में जल प्रबंधन समझौता हो चुका है ये। फिर इसमें देखें तो इसका मेन एम क्या है अपना, तो भूजल का पुनर्भरण करना है। शुष्क क्षेत्र जो है, ड्राई एरिया जो है, उनमें मॉडर्न टेक्निक से हमने जो भूजल स्तर है, ग्राउंड लेवल जो है अपना वाटर का, उसको सुधारना है यहाँ पर। इसके तहत तकनीकी सहयोग जो है जल संरक्षण, भंडारण, सुरक्षित पेयजल हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है ये। क्षमता निर्माण जो है जल प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। यहाँ पे जो है इस सेंटर में टोटल 33 यूनिवर्सिटी और शोध संस्थान जो है भागीदार रहेंगे। कितने, 33 यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट भागीदार होंगे, जिसमें 22 तो क्या होंगे, 22 तो इंडियन होंगे और 11 जो है अपने ऑस्ट्रेलियन होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भागीदार श्रेणी में देखें तो राजस्थान से जो है MPUAT उदयपुर और PhD जो है डिपार्टमेंट राजस्थान से कौन है, MPUAT उदयपुर और PhD जो है राजस्थान विभाग है। भारत से देखें तो भारत से ऑल ओवर अपन देखें तो IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है और IIT मद्रास है। 3 IIT है, कौन कौन सी है, IIT रुड़की है, गुवाहाटी है और मद्रास है। ऑस्ट्रेलिया से देखें तो ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय है, फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय है, पर्यावरण और जल विभाग है। अब आगे बात करते हैं तो यह समझौता राजस्थान जैसे जल अभाव वाले राज्य के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा रणनीतिक कदम है, जो वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कितने तो यूनिवर्सिटी होंगे, तो टोटल तो पूछे तो 33, अपने राजस्थान का इंडिया का पूछे तो 22 बता देना, इंडिया के ज़्यादा हैं। ठीक है, और 11 ऑस्ट्रेलिया के हैं। राजस्थान से पूछे तो MPUAT उदयपुर, PhD राजस्थान बता देना। भारत से पूछे तो 3 IIT है, IIT रुड़की है, गुवाहाटी है, मद्रास है। ऑस्ट्रेलिया से अपने वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय और पर्यावरण जल डिपार्टमेंट है, इतना याद रखना है। अब है मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई 3 पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ आपके अलग से सिलेबस में भी है, SI के एग्जाम में भी पूछी गई थी, जो भी सुजस में दी गई थी, मतलब उस मंथ में वो चल रही थी, तो वही उन्होंने पूछ ली है। तो 3 वहाँ पे दी गई थी, 3 ही यहाँ पे दी गई है, उनको देख लेते हैं। तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की श्रृंखला में उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया है। कहाँ पे, RIC अपने जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है जयपुर में क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है 18 मार्च को। ठीक है, 3 पॉलिसी याद रखनी है। 3 पॉलिसी कौन कौन सी है उनको अपन डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो भजन लाल जी ने 18 मार्च को RIC जयपुर में इसका क्या किया है, उद्घाटन किया, लॉन्च की है। कौन सी है, तो राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी। 3 पॉलिसीज में अपन को देखना है, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन है, एरोस्पेस के लिए है और सेमीकंडक्टर के लिए है। तो तीनों पॉलिसीज को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन जो पॉलिसी है, इसकी बात करते हैं। तो इसका एम क्या है, इसका एम है राज्य में जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तैयार बुनियादी ढांचा, मतलब जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पे प्रदान करना है। ये नीति जो है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या करेगी, गति प्रदान करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्पीड देने के लिए, और जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के माध्यम से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को बढ़ावा देगी। कौन सी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी। तो नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, फिर इसमें हमने 4 मॉडल याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 4 मॉडल हमें इसके याद रखने हैं। तो इस नीति के तहत निजी और सार्वजनिक भागीदारी क्या होगा, निजी और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से 4 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो मॉडल ए में देखते हैं। तो रीको द्वारा जो भी आवंटित भूमि है उस पर क्या होगा, पूर्णतः निजी डेवलपर द्वारा विकास करवाया जाएगा। रीको द्वारा जो आवंटित भूमि है उस पर पूर्णतः टोटली जो निजी डेवलपर है, प्राइवेट डेवलपर है, उसके द्वारा विकास कराया जाएगा ए कैटेगरी में। बी में क्या होगा, तो हाइब्रिड मॉडल है। ये क्या है, हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें 80% जो भूमि है वो डेवलपर की होगी। कितनी, 80% भूमि डेवलपर की होगी और 20% जो भूमि है वो रीको द्वारा
निर्धारित रेट पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हाइब्रिड मॉडल अपना हो गया है। 80% भूमि डेवलपर की रहेगी, 20% भूमि रीको द्वारा निर्धारित रेट पे उपलब्ध कराई जाएगी। मॉडल बी होता है कंप्लीट। अब सी पे देखते हैं। सी में क्या है, तो पूरी भूमि की व्यवस्था स्वयं विकासकर्ता जो डेवलपर है वो करेगा। कौन करेगा? पूरी भूमि की व्यवस्था ही कौन करेगा? केवल डेवलपर करेगा, सी मॉडल में। ठीक है। मॉडल डी में देखें तो मॉडल डी में जो है पब्लिक प्राइवेट, क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल पे ये क्या होगी? आधारित होगी। अब वित्तीय रियायतें, सब्सिडी वगैरह देखते हैं। तो पूंजीगत सब्सिडी जो है इसकी बात करें, कैपिटल सब्सिडी की, तो पार्क के आकार के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगद सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? नगद सहायता। तो अगर 100 एकड़ तक क्या है आपके पास में भूमि है तो अधिकतम 20 करोड़ की सब्सिडी मिल जाएगी। कितनी? 100 एकड़ के लिए मैक्सिमम 20 करोड़। ठीक है। फिर 100 से अगर 250 एकड़ है तो 30 करोड़। यहाँ पे 10-10 करोड़ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जो है अपने ये मान लीजिए 250 करोड़ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो 100 एकड़ तक तो 20 करोड़ हो गए। फिर यहाँ पे देखो 100 से 250 एकड़ 30 करोड़ हो गए, और 250 एकड़ से ज़्यादा जो है उस पर 40 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण की बात करें तो इसमें पूरी तरह से पूरी छूट रहेगी। CETP जो है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके लिए, प्रदूषण नियंत्रण हरित विकास के लिए जो आपका खर्चा होगा व्यय होगा उसका 50% प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। मैक्सिमम जो है 12.5 करोड़ प्रति पार्क क्या करेगी? सरकार यहाँ पे पूर्ति करेगी। नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? तो नोडल एजेंसी रीको को बनाया गया है। मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 क्या होनी चाहिए? औद्योगिक इकाइयाँ होना अनिवार्य है। कम से कम 50 एकड़ भूमि, कम से कम 10 जो है आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होना जरूरी है। अब सेकंड पॉलिसी है अपनी राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। कौन सी? राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है, जिसका लक्ष्य क्या है? तो राजस्थान को एरोस्पेस और रक्षा निर्माण जो है, एविएशन और जो डिफेंस है, एविएशन हो गया ये, तो एरोस्पेस सॉरी ना, एरोस्पेस और रक्षा निर्माण डिफेंस के लिए A&D के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में राजस्थान को स्थापित करना है। इसके तहत राज्य में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट ये सब के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। एरोस्पेस और डिफेंस से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट को लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा में बांटा गया है। तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है एरोस्पेस और डिफेंस से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग को 3 कैटेगरी में, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। तो लार्ज में देखो, लार्ज में 50 करोड़ से 300 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेगा में देखें तो 300 करोड़ से 1000 तक, और अल्ट्रा मेगा में बात करें तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात हुई किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी हुई? मैन्युफैक्चरिंग की। अब बात करते हैं किसकी? तो अब बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर के लिए। किसके लिए? सर्विस सेक्टर के लिए। तो इसमें हमें अलग से याद रखनी है, इसकी कैटेगरीज भी लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा में डिवाइड है, लेकिन जो पैसे हैं वो अपन को अलग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे 50 से 300 करोड़ है मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर में 25 से 100 करोड़ है। कितने? 25 से 100 करोड़ तक का इन्वेस्ट है। और 100 से 250 करोड़ तक के लिए मेगा की बात है, और 250 करोड़ से ज़्यादा वाले जो हैं उनको अल्ट्रा मेगा की कैटेगरी में रखा गया है। किसमें? सर्विस सेक्टर में। अब सुविधाएं इसमें क्या रहेंगी? तो जो इन्वेस्टर है उनको वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कौशल विकास जैसी सूचना दी जाएगी, ग्रेडेड इंसेंटिव मिल जाएगा, टैक्स में छूट मिल जाएगी, बिजली ड्यूटी में 100% छूट मिल जाएगी, 7 साल तक कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी, स्किल डेवलपमेंट वगैरह ये सब मिल जाएंगे। कौन सी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं अपन? ये तो हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी की। अब देखिए तो इसमें इसी पॉलिसी में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव जो है, तो उसमें देखें तो जो स्टेट का जो टैक्स है, स्टेट का जो GST है उसका 75% रीएम्बर्समेंट, मतलब पुनर्भरण जो है 75% वो 7 वर्षों तक हो जाएगा। ठीक है। और कैपिटल सब्सिडी जो है इसकी बात करें तो 10 वर्षों में वितरित की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 28%। ठीक है, 20 से 28%। सर्विस सेक्टर में 14 से 20%। ये कैपिटल सब्सिडी याद रखनी है। टर्नओवर जो है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में बात करें तो 1.2% से 2% एनुअली 10 ईयर्स तक, और 7 साल तक विद्युत शुल्क से 100% रिबेट मिल जाएगी। 7 साल तक मंडी शुल्क, बाजार शुल्क में भी 100% सरकार क्या करेगी? रिएम्बर्समेंट करेगी। ठीक है, सब सरकार कर लेगी। आपको तो पॉलिसीज़ में क्या है, काम अच्छे से करना है। ठीक है। स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क में भुगतान में 75% छूट है, और 25% पुनर्भरण हो जाएगा। ठीक है। तो वही 100% आपके लिए तो माफ़ है। 75% तो छूट मिल गई, 25% जो है वो पुनर्भरण के प्रावधान, 25% पुनर्भरण भाई आपको करना पड़ेगा ना। ग्रीन इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग इंसेंटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इंसेंटिव जैसे लाभ यहाँ पे दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉलिसी है अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। तो ये जो पॉलिसी है ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट की तर्ज पे ही बनाई है राजस्थान के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM, इसके पूरक के रूप में तैयार की गई है। तो इसका एम है सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिज़ाइन, संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देश को पसंदीदा गंतव्य बनाना है। तो प्राथमिकता वाला क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, पाली, मारवाड़, कौन सा? जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकानी जो औद्योगिक क्षेत्र है
इनको प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। तो जोधपुर, पाली और जो मारवाड़ है और कंकानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इनको क्या है, प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्रायोरिटी जो सेमीकंडक्टर कॉरिडोर है वो कहाँ पे घोषित किया गया है। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ वाला एरिया और कंकानी इंडस्ट्रियल एरिया, इसको प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर घोषित किया गया है। और ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट क्या रहेंगे, तो इसका जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी का एक तो चिप डिज़ाइन है, OSAT का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, क्या है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। और ATMP मतलब अब ऐसे भी पूछ सकता है कि जो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2026, उसमें ATMP जो है उसका अर्थ क्या है, और आपको यहाँ पे दे दे ATMP और सामने इनके दे दे इनसे मैचिंग कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो असेंबली लिख दिया मैंने, यहाँ मैंने टेस्टिंग की जगह लिख दिया कुछ भी टारगेट लिख दिया, ठीक है। M से लिख दिया मार्किंग और P से लिख दिया पैकेजिंग। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब आप पूरी पॉलिसी पढ़ के गए लेकिन ये फुल फॉर्म आपने ढंग से नहीं पढ़ी, तो आपको सब एक जैसा लगेगा। आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये देखो ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये भी T से स्टार्ट है, लेकिन T से टारगेट नहीं है भाई, T से टेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको ये वाला आंसर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा यहीं से, लेकिन जहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, उसको इग्नोर करके चलेंगे, वहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसा यहाँ पे जैसे फुल फॉर्म वगैरह है, थोड़ा डेट है, फैक्ट है, उनको आप अंडरलाइन कर लो और पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि एग्जामिनर अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ज़रूर आइडिया लगाएं कि कैसा क्वेश्चन वो पुटअप करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल तैयार रहें, घबराएं नहीं, क्वेश्चन इसी में से आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में से कवर हो जाते हैं, बाकी अगर नहीं भी होते तो फिर उसके लिए आपको इतना समय देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि बाकी जो स्टैटिक पार्ट है वो आप अच्छा कर सकते हैं और उसमें नंबर ला भी सकते हैं। इसमें उसका कोई पता नहीं है कि वो क्रोनोलॉजी के अलावा कौन सी वेबसाइट से उठा के कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इसमें जो है क्रोनोलॉजी में कम से कम वो तो आप करें, इसके साथ में ही कोई जो भी एक दो टीचर अच्छे से करवाते हैं सुजस से, तो उसको भी आप इस क्रोनोलॉजी में ही लिख लो, ताकि आप जो है जब भी रिवीजन करने बैठो तो चीज़ें आपके कनेक्टेड हों और आपको इधर उधर क्लासेस लेने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। और क्रोनोलॉजी जो है मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि भाई चलते फिरते इधर उधर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कभी आप मतलब घर का कुछ भी काम कर रहे हो, कोई ऑफिस जा रहा है कुछ भी, तो अपने कानों में ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हो आराम से। तो सुनने से देखने से चीज़ें याद रह जाती है, इसलिए ये क्लासेस चल रही है। बाकी और कोई यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपके पास भी क्रोनोलॉजी होगी, PDF होगी, लेकिन कई बार हम जो है उसको नहीं कर पाते हैं, और तो सुनने से हमें चीज़ें याद हो जाती है बार बार सुनने से, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी और चिप डिज़ाइन है एक, तो दूसरा है OSAT का फुल फॉर्म क्या है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ATMP मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। इन यूनिट पे इनको केंद्रित किया गया है, मेन फोकस इनका ये है। और इसमें अगर कैपिटल सब्सिडी की बात करें तो वही 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। सेम वही है, राज्य कर में 7% की 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति हो जाएगी। बिजली भूमि में सेम 7 साल तक बिजली ड्यूटी से 100% की छूट, ज़मीन के लिए रियायती दर मिल जाएगी। ये नया है थोड़ा। तो टर्म लोन पे 5% का क्या मिलेगा, ब्याज अनुदान मिल जाएगा। पर्यावरणीय परियोजना है अगर, तो उसकी लागत का 50% प्रतिपूर्ति हो जाएगी। और रोजगार प्रोत्साहन, तो ये हमें सेमीकंडक्टर पॉलिसी में याद रखना है। अब राजस्थान ग्रीन रेटिंग जो सिस्टम है, इसके तहत प्रमाणित जो इकाई है उनको सहमति शुल्क में 50%, अधिकतम 12.5 करोड़। समितियाँ अब देखें, समितियाँ राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए 2 समिति, कितनी एक्टिवेशन के लिए 2 समिति इन्होंने बनाई है। एक तो स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी, ठीक है, स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी SLFC, और दूसरी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। ये 2 कमेटी जो है इन्होंने क्रियान्वयन के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए बनाई है। वापस देखते हैं, स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी SLFC और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। नोडल एजेंसी कौन रहेगा, तो नोडल एजेंसी यहाँ पे भी उद्योग और वाणिज्य विभाग ही रहेगा। नेक्स्ट है अपनी पढ़ाई विद AI। तो पढ़ाई विद AI जो पहल है ये कहाँ स्टार्ट हुई है, तो डायरेक्ट इसमें तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अभी SI में पूछा था कि पावनवास खाकर का संबंध कौन से जिले से है, तो कोटपुतली बैरोड था आंसर। वैसे ही पूछ लेगा पढ़ाई विद AI जो है उसका संबंध कौन से जिले से है, तो आपको बता देना है राजस्थान के टोंक जिले से है। तो और गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, टोंक जिले से राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ाई विद AI जो है नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी शुरू किया गया है। अगर यहाँ पे सक्सेस हो जाता है तो फिर इसको बड़े लेवल पे भी क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो यह पहल जो है पढ़ाई विद AI, ये शिक्षा में तकनीक के समावेश को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण छात्र के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। और विकासकर्ता कौन है, मतलब डेवलप कौन करने हैं वाला है, इनको किया है। तो आधुनिक AI आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म का विकास किसने किया है, नेशनल इन्फॉर्मेशन जो है सेंटर
साइंस सेंटर NIC के द्वारा ये किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो भाई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको AI की हेल्प से व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार बेहतर और प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके। और मेनली तो ये प्लेटफॉर्म जो है विशेष रूप से राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है RBSC के क्लास 10 के जो गणित विषय के स्टूडेंट है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। मेनली तो कक्षा 10 के गणित विषय के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है RBSC के लिए। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट है उनको हिंदी में और इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज में, अभी 2 ही लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश में जो स्टूडेंट है उनको क्या मिल जाएंगे? अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके तत्काल समाधान मिल जाएंगे, तुरंत ही उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, विस्तृत व्याख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पढ़ाई विद AI का है, यहाँ पर NIC ने डेवलप किया है। 10th क्लास के मैथ्स के बच्चों के लिए जो है RBSC के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ओके, हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में अभी उपलब्ध है। प्रशासन और शिक्षकों को रियल टाइम जो है डैशबोर्ड की सुविधा मिलती है, जिससे वो प्रत्येक विद्यार्थी को क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, माही के जो टापू हैं उनका माही के टापुओं पर पर्यटन विकास के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो माही जो है उसका अपन को पता है कि बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में सिटी ऑफ 100 आइलैंड जो है माही के टापुओं को पर्यटन हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की संरचना में इन्होंने किसको रखा है? तो प्रशासन ने क्या है, उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठन की, जिसमें इन्होंने रखा है भाई बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर को, जल संसाधन विभाग के अभियंता इंजीनियर जी को, वन विभाग को और पर्यटन अधिकारी, इन सब ने बैठ के क्या है एक समिति बनाई है। किसने? एक तो जिला कलेक्टर आ गए, जल संसाधन विभाग से भी ले आए, इंजीनियर साहब को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले आए, और पर्यटन अधिकारी, इन सबको मिला के जो है उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में क्या है इन्होंने एक समिति गठन की है। माही के जो भी टापू है, जिसको अपन सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी बोलते हैं बांसवाड़ा में, उसके लिए उसको क्या है पर्यटन हब, टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। मास्टर प्लान क्या है इनका? तो माही बांध के जो जल भराव क्षेत्र है, टापू है, आसपास की भूमि है, उनको सुनियोजित उपयोग करके एक मास्टर प्लान बनाएंगे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की 3 दिवसीय प्रदर्शनी कहाँ पे हुई है? डायरेक्ट ही पूछ लेगा, तो बीकानेर में की गई है। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी कहाँ है? बीकानेर है। सॉरी, ये मैंने देखो अभी आपकी तरह गलती में यहाँ पे कर दिया गलत। तो राजस्थान राज्य जो है अभिलेखागार बीकानेर ने तो क्या किया? आयोजन किया है भाई ना। तो बीकानेर द्वारा ये क्या किया गया? 17 से 19 मार्च को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको बीकानेर भी दिखेगा, जयपुर भी दिखेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है भाई। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, जबकि आयोजन करवाया किसने है? तो बीकानेर ने करवाया। ठीक है, अभिलेखागार बीकानेर ने करवाया है। उद्घाटन वही अपने मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और कला संस्कृति मंत्री भी हैं यही, तो इन्होंने ही उद्घाटन किया है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है अपने राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख। किसका? राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो प्रदर्शनी है ये, इसका सब्जेक्ट है राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख। इसमें 19 जो रियासती थी अपनी, उनके दुर्लभ दस्तावेज, महाराजा जो जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह के पत्र हैं, शिवाजी के आगरा प्रवास और 1857 के विद्रोह से जुड़े क्या है फरमान भी प्रदर्शित किए गए हैं। ओके, 17 से 19 मार्च को। और क्या किया गया? तो सती प्रथा, बाल विवाह को रोकने के आदेश, मानगढ़ नरसंहार जो हुआ था 1913 में, चेतक की मृत्यु पे महाराणा प्रताप के शोक संताप संबंधी अभिलेख भी मुख्य रहे हैं। दुर्लभ पुस्तक में बात करें तो बीकानेर पुस्तकालय की रिपोर्ट राज मारवाड़ 1891, ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेर पुस्तकालय की रिपोर्ट राज मारवाड़ 1891 और बीकानेर गोल्डन जुबली जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें भी यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। अब आगे देखें तो जल जीवन मिशन 2.0, कौन सा? जल जीवन मिशन 2.0 जो है, इसमें राजस्थान बना देश का पहला राज्य बना है। तो MOU करने वाला जो है राजस्थान पहला राज्य बना जल जीवन मिशन के साथ में। ठीक है, और ये समझौता 17 मार्च को नई दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अपने जो है मुख्यमंत्री के बीच में हुआ। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री जी के बीच हुआ, 17 मार्च को हुआ। जल जीवन मिशन के लिए पहला अपन ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है 2.0 में, जल जीवन मिशन में। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल जो है, इस लक्ष्य के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुदृढ़ और निरंतर बनाना। यह MOU प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नियमित जल आपूर्ति देगा, सेवा गुणवत्ता में सुधार देगा, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, वाटर प्रबंधन जो है मैनेजमेंट को प्रभावी बना ले। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये है कि हम क्या है देश के पहले राज्य बने जो जल जीवन मिशन 2.0 के नए निर्देशों के साथ MOU कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे CR पाटिल जी थे जो कि जल शक्ति मंत्री है, और अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी थे। अब देखो राजस्थान में जो टीकाकरण है उसमें 91.8% की हमने क्या करी है? ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब आता है? ये 16 मार्च को आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है अपने अभी ऊपर देखा था कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो वो कब आता था? 21 मार्च को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको साथ साथ रिकॉल करते हुए चलनी है, ये नहीं कि हम आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन को ये चीज़ें याद रखनी है साथ ही, जिससे आपको रिवीजन होता रहे और आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में भी।
ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। तो टीकाकरण दिवस जो है ये आता है 16 मार्च 2026 को। कब आता है? 16 मार्च 2026 को। और जो राजस्थान में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत है वो पिछले 3 दशकों में 21.1% से बढ़ के कितना हो गया? 91.8% हो गया। कितना हो गया? पहले 21% ही था और अभी कितना हो गया भाई? 91% हो गया। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे ये क्या है? बड़ा है। तो ये क्या है? अपने लिए अच्छी बात है ये तो। 21.1 से बढ़ के अभी 24-25 में कितना हो गया? 91.8% हो गया है। और 2021-22 में ये 83.3% था। 2023-24 में 88.2 हो गया। और अभी 24-25 में कितना हो गया? तो 24-25 में 91.8% हो गया। तो एक दशक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया है। ठीक है। तो पिछले 3 दशक की ये बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय तुलना देखें तो राजस्थान का टीकाकरण जो है स्तर वो राष्ट्रीय औसत से क्या है? 4 अंक अधिक है, जो प्रदेश की सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली को दर्शाता है। और टीकाकरण कवरेज बढ़ने से प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है उसमें भी कमी आई है और राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी बेहतर है अपने राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में जो है वर्ष 2009 के बाद पोलियो का कोई भी केस नहीं मिला है भाई ना। और उल्लेखनीय है भारत में भी 2014 के बाद पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। राजस्थान में तो 2009 के बाद ही नहीं मिला और ऑल ओवर इंडिया में 2014 के बाद पोलियो मुक्त हमने घोषित कर दिया है। और टीबी मुक्त भारत के लिए देखें तो विश्व टीबी दिवस देखो 24 मार्च को आता है। विश्व टीकाकरण अभी देखा है 16 मार्च को आता है। वन दिवस जो है भाई, वन दिवस ये 21 मार्च को आता है। तो मार्च और अप्रैल में तो बहुत सारे दिवस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, थीम भी याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है इसकी थीम मैंने बताई थी आपको, वन और अर्थव्यवस्था। क्या थी? वन और अर्थव्यवस्था थी। 21 मार्च को मना रहे थे। कहाँ पे? तो RIC जयपुर में। ठीक है। 16 मार्च को हमने अभी यहाँ पे देखा है टीकाकरण दिवस मनाया था नेशनल लेवल पे, जिसमें हमारी पोजीशन अच्छी है और 91.8% जो है अभी हमारा ये स्थिति है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के अवसर पर जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज में स्टेट लेवल पर टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने यहाँ पे इसकी शुरुआत की है। और 11,184 जो चिन्हित गांव हैं, शहरी क्षेत्र है, उनमें आयुष्मान आरोग्य शिविर जो है उनके माध्यम से क्या होगा? टीबी उन्मूलन की गति दी जाएगी। जांच प्रक्रिया की बात करें तो शिविर में 14 वर्ष से ज़्यादा आयु के क्या है जो व्यक्ति हैं उनकी टीबी की स्क्रीनिंग होगी, छाती का एक्सरे होगा, हीमोग्लोबिन और शुगर की क्या होगी? जाँच की जाएगी। क्या की जाएगी? हीमोग्लोबिन और शुगर की जाँच होगी। अगर आपका एक्सरे नॉर्मल नहीं आता, असामान्य एक्सरे आता है, तो CBNAT की जांच होगी। कौन सी जांच होगी? CBNAT वाली जांच होगी। निक्षय मित्र पहल के तहत जो है मरीजों को बेहतर पोषण और सामाजिक संबल प्रदान किया जाएगा। निक्षय मित्र योजना के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि में देखें तो 2025 में राजस्थान ने 1.75 करोड़ से ज़्यादा स्क्रीनिंग कराकर बहुत ज़्यादा कवरेज और रिकॉर्ड हासिल कर लिया है राजस्थान ने 2025 में। नेक्स्ट लक्ष्य क्या है? तो 2025 में 3,350 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो जाए। ये इनका मतलब हो गई है 25 में तो, और 26 का टारगेट इनको दोगुना करने का। चलिए अब हम देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट जो अपने ये वाला पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं समृद्धि अपार्टमेंट जो है इनको क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड मिला है। समृद्धि अपार्टमेंट जो है इनको क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान हाउसिंग मंडल जो है, उनको उसकी जो समृद्धि अपार्टमेंट योजना है इनको नेशनल लेवल पे स्कॉच अवार्ड जो है ये मिला है। 28 मार्च को दिल्ली में जो है इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये आयोजन किया गया था और जो आवासन आयुक्त है रश्मि शर्मा जी को इसमें अवार्ड दिया गया है। ठीक है। फिर जयपुर ने जो है जीता है क्या? SMS गोल्ड वास पुरस्कार। क्या जीता है? जयपुर ने SMS गोल्ड वास पुरस्कार जीता है। पोलो सीजन 2026 में जो है 9 मार्च को आउट ऑफ हेड पोलो टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इसके फाइनल में क्या हुआ है? जयपुर की पोलो टीम ने कृष्णा पोलो को कितने अंकों से हराकर 5.5 जो है अंक इसके थे, 5.5 से हरा करके SMS गोल्ड वास पुरस्कार जीता है। किसने? जयपुर ने। पोलो के रिलेटेड है, इतना याद रखना है। फिर जो टीम है, टीम की तरफ से महाराज पद्मनाभ सिंह ने क्या है सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 5 गोल किए हैं। जयपुर टीम की जो खिलाड़ी हैं हर्षोदय सिंह, इनको क्या मिला है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है। ठीक है। तो टीम की ओर से पद्मनाभ सिंह को क्या मिला है? मैक्सिमम 5 गोल इन्होंने किए हैं। और जो जयपुर टीम के खिलाड़ी हैं हर्षोदय, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। साथ में ही जो है जयपुर पोलो टीम ने इस सीजन का अपना 9वां खिताब भी जीत लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्यन यादव की। आर्यन यादव जो हैं इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग से हैं और ये जयपुर के रहने वाले हैं। तो जयपुर के बॉक्सर हैं और ये 75 किलो कैटेगरी में खेलते हैं। तो ये जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 से 8 मार्च तक अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम जो है 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के बॉक्सर आर्यन यादव ने भाग लिया और
75 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजन हुआ था 1 से 8 मार्च को, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम थे और जयपुर के बॉक्सर ने इनमें 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं नारायण बारेट की। तो नारायण बारेट जो हैं इनका संबंध है वरिष्ठ पत्रकार थे और राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त भी ये रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त भी रहे हैं और सीनियर क्या है ये पत्रकार भी थे, जिनको 6 मार्च 2026 को जयपुर के निजी अस्पताल में क्या हो गया है, निधन हो गया है और ये 68 ईयर ओल्ड थे। वर्ष 2020 से 2022 तक ये क्या रहे हैं, 2020 से 22 तक 2 साल यहाँ पे क्या है ये राजस्थान सूचना आयुक्त के पद पे भी रहे हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त के पद पे भी रहे हैं। और जो है इनका अगर बात करें पत्रकारिता से रिलेटेड, तो पत्रकारिता से रिलेटेड इन्होंने BBC से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं इनसे भी इनका अच्छा खासा संबंध देखा जा सकता है नारायण बारेट का। नारायण बारेट जो है जर्नलिस्ट भी थे और पूर्व सूचना आयुक्त भी थे राजस्थान के, जिनका अभी निधन हो गया है जयपुर में। और 2020 से 22 तक ये राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त थे। BBC टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने काम किया है। अब नेक्स्ट बात करें तो वी पोलो जो है इन्होंने जीता है क्या, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप। तो जयपुर पोलो सीजन के तहत जो राजस्थान टूरिज्म पोलो कप है 6 गोल्स का फाइनल मुकाबला 1 मार्च 26 को राजस्थान पोलो जो क्लब ग्राउंड है यहाँ पे हुआ। इसके फाइनल मुकाबले में टीम वी पोलो ने किसको हराया है, तो टीम सेंटे MSE को हराया है। ठीक है, टीम सेंटे MSE को जो है 6.5 के स्कोर से हराकर इन्होंने ये जीता है। और इसमें जो है मोस्ट वैल्यूएबल पुरस्कार किसको चुना है, तो निमित मेहता को चुना गया है। इन्होंने टोटल 5 गोल्स किए थे। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो जयपुर ने जीता है SMS गोल्ड वास अवार्ड और ये भी जयपुर पोलो सीजन के तहत ही था। और इसमें जो है 9 मार्च को आउट ऑफ हेड पोलो टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था, जिसमें पोलो जो जयपुर टीम है इसमें कृष्णा पोलो को हराकर जीता था और पद्मनाम सिंह को यहाँ पुरस्कार मिला था। और जो खिलाड़ी हर्षोदय सिंह है ना, इनको क्या मिला था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला था यहाँ पर। और ये 9वां खिताब था, 9 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो ये 9 मार्च को हुआ और ये अपना जो है 1 मार्च को हुआ था। तो पहले ये वाली न्यूज़ होनी चाहिए थी, पर इसमें ऐसे दिया है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है कौन, अपने निमित मेहता, इन्होंने 5 गोल किए हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन। इनको क्या मिला है, फर्स्ट पुरस्कार मिला है इस फिल्म को। और जो जयपुर के अभिनेता हैं, जयपुर के जो एक्टर हैं, फिल्म प्रोडक्शन जो करते हैं राहुल सूद, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन। जो भी भाई मिथ है क्या है अब आपके दिमाग में, तो मिथ सराउंडिंग जो किडनी डोनेशन को लेकर है उससे रिलेटेड राहुल सूद ने क्या बनाई है, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और इसमें इनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है। जयपुर से इनका संबंध है और ये जो फिल्म है वो क्या करेगी, तो नाम से ही स्पष्ट है, किडनी जो दान करते हैं और किडनी का जो ट्रांसप्लांट होता है, प्रत्यारोपण होता है, उससे जुड़ी जो भी सामाजिक भ्रांति है उनको दूर करने में हेल्प करेगी। तो ये सम्मान जो है राहुल सूद को कहाँ पर मिला है, तो 27-28 फरवरी को दिल्ली में दादीची देहदान समिति के द्वारा दिया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राहुल सूद को जो है कौन सी समिति के द्वारा मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन पुरस्कार मिला है, तो ये दादीची देहदान समिति के द्वारा मिला है। ठीक है, दिल्ली में मिला है। और कौन सा महोत्सव चल रहा था, तो ये वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के तहत ये इनको मिला है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें सारा याद रखना है। मिथ सराउंडिंग जो किडनी डोनेशन है उसमें फर्स्ट पुरस्कार मिला है राहुल सूद की फिल्म को। और दिया किसने है, तो देहदान समिति है, कौन सी, दादीची। और वरदान इंटरनेशनल फेस्टिवल 2026 के तहत मिला है। और कितने रुपए मिले, तो 51,000 रुपये यहाँ पे इनको इसके लिए मिले हैं। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। जितेंद्र शर्मा जो है इनको क्या मिला, वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड। तो जयपुर के मॉडल और अभिनेता हैं जितेंद्र शर्मा, शुभ विचार, इनको मिला है वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड। और ये सम्मान जो है इन्हें क्यों मिला है, तो ये सम्मान इनको मिला है सनातन संस्कृति जो है अपनी उसके वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए मिला है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में ही मिला है। नई दिल्ली में कौन सा कार्यक्रम चल रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एंड वर्ल्ड ग्लोबल समिट, इसके तहत इनको ये दिया गया है। इस समिट में अमेरिका, रूस और इटली सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जो जितेंद्र शर्मा हैं ये जयपुर के शिवदासपुरा ग्राम मलवा के निवासी हैं। ठीक है, जितेंद्र शर्मा जी तो कहाँ के निवासी हैं, जयपुर के शिवदासपुरा ग्राम कौन सा है, मलवा के निवासी हैं। और इनको मिस्टर भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जितेंद्र शर्मा जो हैं इनको मिस्टर भारत के नाम से भी जाना जाता है। इनको सनातन संस्कृति के लिए अभी एक पुरस्कार हमने दिया है। कहाँ पर दिया है, तो नई दिल्ली में। कौन सा फेस्टिवल चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल और वर्ल्ड ग्लोबल समिट के उसमें दिया है। ठीक है, और ये किसान परिवार से ही संबंधित है। और इनको जो पुरस्कार मिला है ये है वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड। ठीक है, अब इधर देखते हैं वापस से। तो जो इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल है इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था, अपने उदयपुर में। ठीक है, लेक सिटी में हुआ था। 26 से 27 अप्रैल को क्लासिकल डांस वाला जो फेस्टिवल है ये अपना हुआ है कहाँ पे, उदयपुर में, 26-27 अप्रैल को। और इस आयोजन में क्या है, जो कथक आश्रम उदयपुर है और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन है उसके तत्वाधान में ये आयोजन किया गया। तो 2 लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है, एक तो कथक आश्रम उदयपुर है, दूसरा ऑल इंडिया जो अपना डांस
डांसर्स एसोसिएशन है, इन दोनों ने मिलकर 6 नंबर का इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर में आयोजित किया है। इसका सह आयोजक कौन है? तो सह आयोजक है ग्लोरी इवेंट्स, जिसकी निदेशक हैं कनिष्का श्रीमाली। पोस्टर का विमोचन करने वाले हैं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कहाँ पे किया है? तो यहाँ पे पोस्टर का विमोचन किया है जयपुर में 22 मार्च को ही, जबकि फेस्टिवल जो है आयोजन कब हुआ है? तो उदयपुर में 26-27 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। इसका 47वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो है उसके द्वारा कोटा में आयोजित किया गया है। कोटा में आयोजित किया गया है क्या? इंडियन जो इलेक्ट्रिसिटी पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है 13 से 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जो भी राजस्थान के विद्युत निगम है उनकी पावर लिफ्टिंग टीम ने 6 पदक जीतकर क्या किया है? पहली बार टीम चैंपियनशिप जीती है। तो इसमें जो है 2 तो हमने गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, 6 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें 2 तो हमने क्या है? गोल्ड मेडल प्लस 1 सिल्वर प्लस 3 अपन ने ब्रॉन्ज। तो इस तरह से ये 6 अपने पदक अपने जीते हैं। किसमें? बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में राजस्थान के विद्युत निगमों ने। और पदक विजेता की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है किसने? हरीश मीणा ने। ठीक है, एक तो हरीश मीणा जो है ये क्या है? कनिष्ठ अभियंता है, अलवर के रहने वाले हैं, और अजीत सिंह। ठीक है, 2 नाम याद रखने हैं गोल्ड मेडल वाले। हरीश मीणा जी कनिष्ठ अभियंता हैं, अलवर के हैं, और अजीत सिंह भी क्या है? कनिष्ठ अभियंता ही हैं, ये भिवाड़ी के हैं। इन्होंने जो है लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। 47वां एडिशन था। एडिशन अच्छे से देखें, डेट देखें, और कहाँ पे हुआ है? कोटा में बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग का 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज है। और हरीश मीणा और अजीत सिंह ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दोनों ही क्या है? कनिष्ठ अभियंता है। हरीश मीणा जी का संबंध अलवर जिले से, अजीत सिंह का भिवाड़ी से है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान उत्सव 2026 की। तो राजस्थान दिवस वगैरह हमने देखा था, जो भी हम आयोजन कर रहे थे, तो अलग अलग जगह पे हमने किया हुआ है, वो मैंने अभी पहले आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं राजस्थान उत्सव जो है ये भी चल रहा है पैरेलली 2026 का ही, नई दिल्ली में। तो 15 से 25 मार्च जो है 2026 ये हमारा ये राजस्थान उत्सव चलेगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। राजस्थान दिवस जो है इस बार 19 मार्च को चैत्र प्रतिपदा के दिन मनाया गया है। पहले 30 मार्च को मनाते थे, तो अभी चेंज कर दिया गया है। तो अब से जब भी चैत्र प्रतिपदा होगी तो उस टाइम पे मनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है नई दिल्ली में भी कहाँ पर? तो बीकानेर हाउस। तो बीकानेर देख के ये नहीं करना कि बीकानेर में है भाई, बीकानेर हाउस जो है ये अपना नई दिल्ली में है। डेट भी याद करनी है, 15 से 25 मार्च को 10 दिन के लिए राजस्थान दिवस हमने मनाया है बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। सहभागी कौन थे? तो सहभागी इंस्टीट्यूट थे अपनी, एक तो राजीविका, दूसरा रूडा के जो भी हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगे थे। प्रमुख एक्टिविटी क्या थी? तो प्रमुख एक्टिविटी में गणगौर की सवारी थी, मेहंदी थी, पेंटिंग थी, ये सारी इसमें प्रतियोगिताएं वगैरह करवाई गई। थीम क्या है? तो थीम वही है विकसित राजस्थान 2047। ठीक है, जैसा विकसित भारत है 2047 वाला, वैसा ही अपना चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए पैरेलली उसके पूरक के रूप में ही विकसित राजस्थान @2047। इसमें देखिए जो सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम हुआ रंगत, तो इसमें सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम का नाम पूछ ले तो ये है रंगत। तो रंगत में जो है कहाँ से अपने कलाकार बुलाए थे? तो बाड़मेर से कलाकार बुलाए थे इन्होंने, जो राजस्थानी लोक कलाकार मगड़ा खान। ठीक है, एक तो मगड़ा खान का नाम याद रखना है, और उनके 12 सदस्यीय टीम थी। इनने मिलकर क्या है यहाँ पे प्रस्तुति दी थी। ठीक है, तो रंगत जो है सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का संबंध राजस्थान दिवस से है। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और बाड़मेर से यहाँ पे इन्होंने बुलाए थे कलाकार जिनका नाम था मगड़ा खान, और इनकी जो है 12 सदस्यीय टीम ने यहाँ पे अच्छे से अपने लोक जो है गीतों की प्रस्तुति दी थी और शान बढ़ाई थी। अब बात करते हैं आगे। तो जो वासुदेव देवनानी हैं इनको विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि दी गई है। जो वासुदेव देवनानी हैं ये राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, इनको शिक्षा और समाज के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए क्या दिया है? विद्या वाचस्पति की जो है उपाधि दी गई है। और किसने दी है? तो बीकानेर टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है, BTU शॉर्ट में बोलते हैं, तो इन्होंने जो है इनके चौथे दीक्षांत समारोह मतलब कॉन्वोकेशन जो है 4th नंबर का, उसमें इनको वासुदेव देवनानी जी को विद्या वाचस्पति उपाधि दी गई है। ठीक है, और देवनानी जी ने जो है 19 मार्च को जयपुर स्थित लोक भवन में, पहले इसका नाम क्या था? राजभवन था, अब जो है लोक भवन कर दिया गया है। तो लोक भवन में जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं उनसे ये उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, अब जयपुर में जो है गणगौर की शाही सवारी मनाई गई थी, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन जैसे पूछने वाला लग नहीं रहा वैसे। तो जयपुर में ही शाही सवारी होती है, गणगौर उत्सव मनाया जाता है। 21 से 22 मार्च को हुआ था। 21 मार्च को जो शाही सवारी जो हुई उसमें 210 लोक कलाकार शामिल थे। हाथी घोड़े रथ सहित 32 पारंपरिक लवाजमे शामिल थे। और दूसरे दिन भी 22 मार्च को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली गई। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही कम है, फिर भी इसमें दिया है तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो प्रशासनिक नियुक्ति में बात करें तो जो आलोक गुप्ता हैं इनको वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं ये। ठीक है, तो इनको अभी क्या बना दिया गया है? राजस्थान आवासन मंडल का हेड बना दिया गया है। ठीक है, तो आलोक गुप्ता को जो है
ये क्या है, सीनियर IAS है, इनको बना दिया है राजस्थान आवासन मंडल का हेड 23 मार्च को। और अजिताभ शर्मा जो है इनको ऊर्जा विभाग के पद पे हैं, ये सचिव हैं, इनको बना दिया है राजस्व मंडल अजमेर का हेड। ठीक है, तो दोनों को हेड बनाया है, आलोक गुप्ता जी को बनाया है क्या, राजस्थान आवासन मंडल जो है उसका हेड, और अजिताभ शर्मा को बनाया राजस्व मंडल का हेड। ठीक है, और अजिताभ शर्मा जो है ये क्या है, एनर्जी डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव हैं, आलोक गुप्ता जी वरिष्ठ IAS हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है अजमेर वाली, तो इन्होंने क्या किया है, NEP आधारित जो अध्यादेश है उसको लागू करने वाले क्या बन गए, पहला यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ठीक है, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है अजमेर की, इन्होंने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन में प्रदेश में मतलब राजस्थान में क्या कर लिया है, पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो जो MDSU है राजस्थान, इनका राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बना है, जिसने 2020 जो NEP के अनुरूप अध्यादेश तैयार करके उसको लागू भी कर दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा इन्होंने 24 मार्च को कर दी थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन विषय कार्यशाला वर्कशॉप में। और महत्व इसका क्या है, तो विश्वविद्यालय ने शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक संस्थागत स्वरूप देकर प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है। तो इतना ही याद रखना है कि NEP के आधार पर जो अध्यादेश जारी करने का पहला काम किसने किया है राजस्थान में, तो MDSU महर्षि दयानंद सागर सरस्वती यूनिवर्सिटी जो है अपनी अजमेर वाली, उन्होंने किया है। विषय भी पूछ ले तो विषय देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन विषय वर्कशॉप में, इतना याद रखना है। अब देखिए आगे, तो आगे है अपने पास में NCDC क्षेत्रीय उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार जो है ये जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 24 मार्च को आयोजित किया गया था। और इसमें जो मुख्य अतिथि कौन थे, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले गौतम कुमार दत्त थे। आयोजक कौन थे, तो आयोजक है यहाँ पे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC। ठीक है, और पुरस्कार अंतराल जो है यहाँ पे हर 2 वर्ष में हम इसका आयोजन करते हैं। पुरस्कार राशि की बात करें तो उत्कृष्टता पुरस्कार और श्रेष्ठता पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं, किसमें, NCDC के द्वारा। जो नेशनल कोऑपरेटिव जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NCDC, इनके द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार और श्रेष्ठता पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें नगद राशि मिलती है, ट्रॉफी मिलती है और सर्टिफिकेट। अब नगद राशि जो उत्कृष्टता वाले में है वो मिलती है 35,000 रुपये, और श्रेष्ठता पुरस्कार में 10,000 कम, मतलब 25,000 की नगद राशि, और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र तो कॉमन है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो NCDC जो है इसको आयोजित करवाती है। 24 मार्च को इस बार ये आयोजन हुआ है जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अब देखो, तो अब है अपने पास में राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है GCC कॉन्क्लेव 2026, इसका आयोजन भी जयपुर में हुआ। जयपुर के कौन से हॉस्पिटल में, तो द ललित होटल में। ठीक है, 25 मार्च को। अब इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन करने वाले उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है। टारगेट क्या है, टारगेट है भाई जो राजस्थान है उसको भारत के अगले बड़े GCC हब के रूप में बनाना है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। आयोजक कौन था, तो आयोजक है इसमें ET गवर्नमेंट। ET का मतलब है द इकोनॉमिक टाइम्स और रिको। ठीक है, ET गवर्नमेंट और रिको की हेल्प से हमने क्या किया है, तो GCC कॉन्क्लेव को आयोजित किया है। उद्घाटन करने वाले हैं उद्योग वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है राजस्थान की जो GCC 2025 नीति है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो बनाने की नीति है 2025 की, तो उसके तहत 2030 तक 200 से ज़्यादा सेंटर स्थापित करके 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का टारगेट है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है वेस्ट जोन वॉइस चांसलर मीट। क्या है, वेस्ट जोन जो है वॉइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो उदयपुर में हुआ है। उदयपुर में हमने एक और देखा था अभी, क्लासिकल डांस और म्यूजिक वाला। ठीक है, वैसे ही ये जो है वेस्ट जोन वॉइस चांसलर मीट जो है ये आयोजन हुआ है उदयपुर में 17-18 मार्च को। एसोसिएशन ऑफ इंडिया AIU की वेस्ट जोन मीटिंग हुई है, तो ये 2 दिन की हुई है, 17-18 मार्च की। ठीक है, तो 2 दिवसीय बैठक जो है इसकी मेज़बानी होस्ट करने वाले हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है उदयपुर में ही। ठीक है, तो इसको मेज़बानी करने वाले, होस्ट करने वाले कौन हैं, तो ये है जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी, डीम्ड है ये। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उदयपुर की है। उद्घाटन किया है राज्यपाल और कुलाधिपति जो है अपने हरिबाबू बागड़े ने। सहभागी इसमें थी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, तेलंगाना की 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी। सारे नाम नहीं दिए हैं, तो जो भी 5 नाम अपने को दिए हैं ये अच्छे से देखने हैं। राजस्थान के अलावा देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है और तेलंगाना है। इसके अलावा 150 यूनिवर्सिटी और हैं जिनके नाम नहीं दिए हैं, तो कथन बना के जो है क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये नाम तो याद रखने, राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, MP, तेलंगाना। इसका महत्व क्या होगा, तो इसका महत्व सम्मेलन में जो हायर एजुकेशन है उसके लिए नवाचार और क्षेत्रीय जो शैक्षिक चुनौती है उन पर चर्चा की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं राजसखी मेला। राजसखी मेला 2026 जो है ये जिला प्रशासन और राजीविका के द्वारा, किसके द्वारा, जिला प्रशासन जो है और राजीविका के द्वारा हमने आयोजित किया है। कहाँ पर, 16 से 22 मार्च को टोंक में। कहाँ पे, टोंक के कलेक्ट्रेट परिसर में किया है राजसखी मेला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई राजसखी मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है, तो टोंक जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ है। किसकी हेल्प से हुआ है, तो जिला प्रशासन की हेल्प से और राजीविका की हेल्प से। ठीक है,
OM क्या है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, ये इनका क्या है, उद्देश्य है। और इसके तहत जो है अन्य आयोजन भी हुए हैं, जैसे जो जोधपुर में है 14 से 20 मार्च को गांधी मैदान में हुआ है। सीकर में बात करें तो सीकर में जो है 13 से 20 मार्च को अर्बन हाट के नाम से, और चूरू में 17 से 23 मार्च को। ठीक है, फिर क्रमिक आयोजन इससे पहले भरतपुर में हुआ है, कोटा में, इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। तो अभी 26 में जो अपने अभी हुआ है मार्च में 16 से 22 मार्च को, ये राजसखी मेला है, टोंक में हुआ है। मार्च में ही और भी हैं, इसलिए इन्होंने ये दिए हैं साथ में ही। तो जोधपुर में हुआ 14 से 20 मार्च, सीकर में हुआ 13 से 20 मार्च, चूरू में हुआ 17 से 23 मार्च को। अब नेक्स्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी का संबंध जयपुर से है, तो जयपुर रत्नम के नाम से ये आयोजन किया गया। कहाँ पर, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। जयपुर में क्या किया गया, जो 15 से 16 मार्च को जयपुर रत्नम एक्सपो का आयोजन किया गया। संदर्भ इसमें देखो तो ये प्रदर्शनी जो है राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पॉलिसी है, उसके तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा थी। आयोजक इसके कौन थे, तो जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राजसीको। ठीक है, जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राजसीको की हेल्प से ये जयपुर रत्नम एक्सपो जो है आयोजन किया गया। कहाँ पर, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। जो ODOP उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कुल यहाँ पे 80 स्टॉल लगाई गई, जिसमें जयपुर के रत्नों और आभूषणों का प्रदर्शन किया गया। अब नेक्स्ट है राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026। तो जो अपना विश्व का उपभोक्ता दिवस है, ये कब आता है, तो ये 15 मार्च को आता है। ठीक है, तो 15 मार्च को ये विश्व उपभोक्ता दिवस आता है, जिसका हमने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया है। कहाँ पर, जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम थी इस बार की सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। क्या है, सुरक्षित उत्पाद और आश्वस्त उपभोक्ता, ये इसकी थीम थी। मुख्य संबोधन यहाँ पे करने वाले थे अपने उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने। नकली जो ब्रांड है उनकी बिक्री को एक बड़ी चुनौती देकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया है उपभोक्ताओं को। तो ये अपना उपभोक्ता सम्मेलन कहाँ हुआ है, स्टेट लेवल का जयपुर राजधानी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। नेक्स्ट है जौहर श्रद्धांजलि समारोह। जौहर श्रद्धांजलि समारोह जो है इसका आयोजन अपने चित्तौड़गढ़ में हुआ है, इनानी सिटी सेंटर ग्राउंड चित्तौड़गढ़ में 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को ये विश्व उपभोक्ता दिवस है, जयपुर में है, लेकिन जौहर श्रद्धांजलि समारोह है अपना चित्तौड़गढ़ में, इनानी सिटी सेंटर ग्राउंड में है, 15 मार्च को है। मुख्य अतिथि देखो अपने राजस्थान से नहीं बुलाए गए, इसमें जौहर वाले में श्रद्धांजलि समारोह के लिए इन्होंने बुलाया है यूपी से योगी आदित्यनाथ को, यूपी के मंत्री हैं। और ये जो है इनानी सिटी सेंटर ग्राउंड में हुआ है चित्तौड़गढ़ में 15 मार्च को। और आप सभी को पता है कि उद्देश्य क्या है, कि अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु जो भी जौहर की अग्नि में समर्पित होने वाली वीरांगनाएं हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो जौहर मेला जो है इस बार का 26 का 15 मार्च को इनानी सिटी सेंटर ग्राउंड 2000 चित्तौड़गढ़ में। और चीफ गेस्ट अपने राजस्थान से नहीं था कोई भी, तो ये अच्छा क्वेश्चन वो बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसके लिए बुलाया था चित्तौड़गढ़ में। अब है सिरोही में हमने अमृता हाट मेला जो है इसका आयोजन किया है। सिरोही में अमृता हाट मेला 2026 आयोजन ही किया गया है। अमृता हाट मेला 13 से 17 मार्च को दशहरा मैदान सिरोही में। आयोजक हैं सिरोही जिला प्रशासन महिला अधिकारिता विभाग। शुभारंभ करने वाले हैं ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी कौन है, तो राज्य मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। प्रतिभागी की बात करें तो राज्य भर के 40 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है, तो महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मंच प्रदान करना और संरक्षण। तो इतना ही पूछ सकता है कि अमृता हाट मेला जो है 2026 का कहाँ लगा था, सिरोही में लगा था। राजसखी मेला पूछे तो टोंक में बता देना। जेम्स एंड ज्वेलरी वाला पूछे तो जयपुर में बता देना। और जौहर वाला पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ बता देना, इनानी सिटी सेंटर ग्राउंड। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ज़्यादा डिटेल में पूछने के सवाल यहाँ पे नहीं है, वो बातें हमने पहले कर ली है। पर यहाँ से भी अगर वन लाइनर से क्वेश्चन आता है तो हमें इसको स्किप नहीं करना है। अब देखिए 84वीं जो अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस है AIOC। ठीक है, तो AIOC मतलब ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी जो है AIOS की 84th जो कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन 12 से 15 मार्च को जयपुर में ही हुआ है। ठीक है, और सहभागिता यहाँ पे किसने दिखाई है, सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जो है JECC में आयोजित किया है। 8000 से ज़्यादा नेत्र विशेषज्ञों ने देश विदेश से यहाँ पे भाग लिया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं और नवाचार उसको यहाँ पे साझा करना है। प्रतिष्ठित सम्मान की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ये अपनी AIOC कॉन्फ्रेंस हुई है 84वीं, इसमें प्रतिष्ठित सम्मान किसको मिला है, तो नेत्र चिकित्सा में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तारा प्रसाद दास को और जो डॉक्टर S नटराजन हैं, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है। आयोजन जो है जयपुर में हुआ है 12 से 15 मार्च को, 84वें नंबर की है। और जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के तहत देखें, जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल आई केयर यूनिट्स द्वारा जो है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी क्या हो सकती है, नेत्र की जांच हो सकती है और उपचार भी पहुंचाया जा सकता है इसके द्वारा। तो मोबाइल आई केयर यूनिट है उनके द्वारा।
नेत्रदान अभियान के लिए देखें तो इनका संदेश क्या है कि एक दान करो और 2 जीवनों में रोशनी। ठीक है, तो एक दान 2 जीवनों में रोशनी, ये इनका जो है संदेश के साथ जागरूकता अभियान को चलाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तक विमोचन की। तो पुस्तक विमोचन में जो है ये संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष, ये पुस्तक लिखी है किसने? वासुदेव देवनानी ने, जो कि अध्यक्ष हैं किसके? राजस्थान विधानसभा के। विमोचन कब किया था बुक का? तो ये 10 मार्च को किया था। विमोचनकर्ता कौन थे? तो अपने सीएम थे। कहाँ किया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में। विषय क्या था? विधानसभा के ऐतिहासिक सुधार का दस्तावेजीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट है महिला जन सुनवाई 2026। तो ये जो है महिला जन सुनवाई अभियान 2026, इसके लिए संस्था काम करती है राष्ट्रीय महिला आयोग। अवधि है 9 से 14 मार्च। शुभारंभ है 9 मार्च को। 9 मार्च को करने वाला है कौन? विजय राटकर, जो कि अध्यक्ष है किसकी? NCW, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो वही जयपुर में, RPA में, राजस्थान पुलिस अकेडमी में। ठीक है, देश के 500 जिलों की महिलाओं को भी यहाँ पे समाधान के लिए टारगेट किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी वृद्धि कर दी गई है। तो इसमें जो है अभी मार्च 2026 से जो पेंशन मिलेगी 1450 रुपये प्रति माह मिलेगी। अब पेंशन में देखो कैसे कैसे विकास हुआ है। तो सबसे पहले 1000 रुपये मिलते थे 2024 में, फिर 1150 रुपये किए गए, फिर 1250 कर दिए। ठीक है, 2025 में, फिर 1300 कर दिए जनवरी 26 में, और अभी मार्च 26 में 1450 रुपये प्रति माह कर दिए हैं। ठीक है, तो ये शुरू में पूछ ले कि शुरू में कितने मिलते थे भाई? तो शुरू में 1000 रुपये और अभी मिलते हैं 1450 रुपये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो अभी ये है 5वीं बार जो है इसमें चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 1000 रुपये से 1450 कर दी गई है। तो कितनी की वृद्धि हुई? 450 रुपये की टोटल वृद्धि विगत 2 वर्षों में कर दी गई है। 2024 से 26 तक राजस्थान की जो जन कल्याणकारी नीति है उसके तहत सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना इसमें लक्ष्य है। फिर बात करें वृक्ष संरक्षण विधेयक, तो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो राजस्थान सरकार ने खेजड़ी जैसे जो भी वृक्ष हैं उनके अवैध कटान को रोकने के लिए, संरक्षण के लिए जो है एक वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करके उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाया है? तो अध्यक्ष बनाए हैं इन्होंने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी को, और सदस्य बनाया है किसको? वन मंत्री संजय शर्मा को, और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को। वन मंत्री को बना दिया और राजस्व मंत्री को सदस्य बना दिया। अध्यक्ष बना दिया संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी को वृक्ष संरक्षण विधेयक के लिए। और समिति की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पहली बैठक हुई 9 मार्च को। वर्तमान में जो है लागू काश्तकारी कानून के सीमित प्रावधानों के तहत अब हर प्रकार की भूमि पर जो है वृक्ष संरक्षण के लिए कठोर दंड और नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026। तो ये जो है अभियान 16 से 28 फरवरी को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है, यहाँ शहरी देखे कंफ्यूज कर सकता है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 16 से 28 फरवरी को है ना प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जो है राज्य भर से हमने 18.16 लाख प्रतिभागियों ने क्या किया? हिस्सा लिया। ठीक है, और टोटल 39,000 जो है किलोग्राम प्लास्टिक कचरा हमने यहाँ पे एकत्र किया है। और एकत्रित प्लास्टिक जो है उससे वैज्ञानिक निस्तारण करके रिसाइकलिंग से 2 लाख का राजस्व भी, रेवेन्यू भी अर्जित कर लिया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें तो एक्सीलेंस अवार्ड मुख्य अतिथि जो है उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाले 11 महिलाओं को दिया है। एक्सीलेंस अवार्ड कितनी महिलाओं को? 11 महिलाओं को किसने दिया है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। कौशल वाहिनी की बात करें तो कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स जो है उसको भी हरी झंडी दिखा दी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं म्हारो पावन चित्तौड़ अभियान। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई चित्तौड़ में ही आयोजित किया गया था। तो 7 मार्च 2026 को शहर के कुंभानगर वार्ड 15 में, कहाँ पे? कुंभानगर वार्ड 15 में नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा ने यहाँ पे हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ को स्वच्छ आकर्षक बनाने के लिए जिला प्रशासन नगर परिषद ने ये विशेष अभियान चलाया था। क्या? म्हारो पावन चित्तौड़ अभियान, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो लीलाधारी जो महादेव पशु मेला है इसका संबंध कौन से जिले से है? तो सिरोही जिले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लीलाधारी महादेव पशु मेले का संबंध सिरोही जिले से है। तो सिरोही जिले में भी पूछ ले तो मंडार और रेवदर। ठीक है, मंडार रेवदर में जो है एनुअली लीलाधारी जो महादेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अब की बार 7 से 11 मार्च को 7 से 11 मार्च 2026 को आयोजन किया गया। किसने? सिरोही जिला प्रशासन ने और पशुपालन विभाग ने मिलकर के कराया। मेले के दौरान जो है 8 मार्च को इन्होंने ऊँट उठने की प्रतियोगिता कराई, 9 मार्च को अश्व की, घोड़े की, और 10 मार्च को अन्य प्रतियोगिता यहाँ पे कराई गई। तो लीलाधारी जो पशुदेव मेला है ये सिरोही जिले से संबंधित है। अब जो सांगानेर पंचायत है वो अब क्या कहलाएगी? पंचायत समिति अब बगरू कहलाएगी। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सरलता के लिए सांगानेर पंचायत समिति का नाम और मुख्यालय चेंज करने का निर्णय ले लिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे भाई? सांगानेर पंचायत समिति को बगरू पंचायत समिति के नाम से बोला जाएगा। और हेडक्वार्टर जो है आधिकारिक वो भी बगरू विधानसभा क्षेत्र ही रहेगा। और जो पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी ने 5 मार्च को ये विधानसभा में पुष्टि भी कर दी है। अब ये है जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस जो है उसका जैसलमेर तक विस्तार कर दिया गया है।
तो जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जैसलमेर तक जाएगी। इसका ट्रेन नंबर ये कर दिया गया है, ये कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। अब देखिए एसएसपी जो चेतना भाटी है, इनको पन्नादाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो था 8 मार्च को, इसके समारोह पे हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया था ये राज्य स्तरीय सम्मान। इसमें पुलिस अधिकारी जो चेतना भाटी हैं, इनको पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार दिया गया। ये क्या है, पुलिस अधीक्षक है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं चेतना भाटी जी, इनको मिला है पुरस्कार। कितने रुपये की राशि मिली, तो 21,000 रुपये की राशि इनको दी गई है। और ये पुरस्कार महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। और प्रेजेंट में ये उदयपुर में कार्यरत हैं और पूर्व में ये 2 बार डीजीपी डिस्क में भी सम्मानित हो चुकी हैं। अब कुछ जो यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, वन लाइनर, ये भी देख लेते हैं। भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय रोजगार निदेशालय के अंतर्गत नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST जयपुर द्वारा रोजगार मेले का आयोजन 2 अप्रैल को कहाँ किया गया, SS जैन सुबोध गर्ल्स कॉलेज PG कॉलेज संगानेर में। राजस्थान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए जो हरियाणा मिशन अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कितने पौधे लगाने का टारगेट है, तो 10 करोड़। जो नई राजस्व इकाई है, उनके गठन और वर्तमान इकाई के पुनर्गठन के लिए कौन सी समिति गठन की गई, तो ललित के पवार समिति। IIS जो यूनिवर्सिटी है जयपुर में, इसका जो 11वां कॉन्वोकेशन था, उसमें जो अपनी दिया कुमारी जी हैं, उनको कौन सी उपाधि मिली है, तो इनको मिली है D.Litt मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की पुरस्कार उपाधि। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान शास्त्री नगर में 8 मार्च को अजमेर संभाग स्तरीय वन मेले के मुख्य अतिथि कौन थे, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं ये अपने। अब इधर देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने किस ट्रेन को झंडी दी है, तो और पूरी कमान जो है इसको दे दी महिला कर्मचारियों को इंटरनेशनल वुमेन डे पे। तो ये जोधपुर भोपाल जो एक्सप्रेस है, गाड़ी नंबर 14813, इनको क्या दे दी थी, पूरी महिला कर्मचारी थे इस दिन। राज्य सरकार द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसकी नवीनतम रैंकिंग में जयपुर जिले ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कितने पंपसेट जो है पंपसेट ऊर्जीकरण से राज्य स्तरीय आवंटन के विरुद्ध कितने प्रतिशत तक की प्रगति प्राप्त की है, तो 200% की। ठीक है। और संस्थागत प्रसव में बात करें तो जयपुर जिला में कौन से नंबर पे है, प्रथम नंबर पे है, फर्स्ट है। और अगर बात करें संसदीय कार्य विधि विधिक मंत्रालय, जोगाराम पटेल ने जोधपुर में किस इंस्टीट्यूट में नवनिर्मित डिजिटल कंप्यूटर लैब का लोकार्पण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में किया है। ठीक है, तो ये रश्मि वेलफेयर सोसाइटी संस्थान के द्वारा ये नियम किया गया था लैब का काम। ठीक है। और वन विभाग द्वारा जो संचालित पौधारोपण अभियान है, इसमें जयपुर जिले को A ग्रेड प्राप्त हुआ है। अब ये कुछ न्यूज और हैं जो देखिए, तो राज्य के खान विभाग ने विगत वर्षीय 9200 करोड़ के साथ जो है 11% विकास दर के साथ 9426 करोड़ राजस्व को एकत्रित कर लिया है, जो गत वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ ज़्यादा है। चाकसू जयपुर में क्या है, 7 से 21 मार्च 2026 को गुरु गोवलकर स्वास्थ्य पखवाड़े का आयोजन किया गया था। अजमेर के राजकीय महिला अभियांत्रिकी विद्यालय में जो है एपिस्टेमिको जो है वार्षिक टेक्नो कल्चर उत्सव का आयोजन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एपिस्टेमिको 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर नहीं है, आंसर अजमेर करना है। ठीक है, अजमेर में भी कहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर किया गया है 17-18 मार्च को। शहीद दिवस 23 मार्च के दिन जो है माय भारत अलवर द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। माय भारत माय रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका शीर्षक रखा गया। और भीषण गर्मी के दौरान जो पक्षी और छोटे जीव जंतु हैं उनके लिए पानी उपलब्ध करने के लिए जयपुर में हमने चलाया परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान। और जो मातृवंदना योजना है उसके क्रियान्वयन में राजस्थान 2026 में प्रथम नंबर पर रहा था। फरवरी में जो है ये लेकिन सेकंड नंबर पे आए। ठीक है, जनवरी में फर्स्ट थे, फरवरी में सेकंड हो गए। और जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने दौसा जिले में कौन सी रेल का वर्चुअली उद्घाटन किया था, तो दौसा में जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसके दिवस पर किस संस्थान में 3 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ, तो मालवी नेशनल यूनिवर्सिटी MNIT जयपुर। तो इसके लिए आपने कई शॉर्ट्स या रील्स भी देखी होंगी, तो वो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये MNIT जयपुर में हुआ था आयोजन 26 से 28 फरवरी को। तो ये सारा आपका करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है अपनी अप्रैल की क्रोनोलॉजी कंप्लीट होती है। ठीक है, अप्रैल क्रोनोलॉजी कंप्लीट, जिसमें हमने न्यूज़ कौन सी कवर की है, तो आप सभी को पता है इसमें 1 महीने पहले की न्यूज़ आती है, जिसमें हमने मार्च के करंट अफेयर्स को राजस्थान सेक्शन को कवर किया है। तो अगर क्लास आपके लिए थोड़ी सी भी 1% भी हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाएँ। और कोशिश करेंगे कि जो अब अपना मई का करंट अफेयर मतलब अप्रैल की न्यूज़ है वो अपनी जब भी क्रोनोलॉजी की बुक आते ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। इस बार की क्लासेस थोड़ी लेट हो गई थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।